कौन होगा दार्जिलिंग से बीजेपी का उम्मीदवार? आज इस पर से उठ सकता है पर्दा। क्योंकि यहां से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पहले जसवंत सिंह, फिर एस आलूवालिया साहब और फिर राजू बिस्ता। इस बार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि टीएमसी ने यहां के एक लोकल उम्मीदवार गोपाल लामा को टिकट दे दिया है। गोपाल लामा पूर्व में प्रशासनिक सेवाएं दे चुके हैं, सामाजिक रूप से काफ़ी प्रौढ़ हैं और सिलीगुड़ी के स्थानीय बासिंदा हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से यह खबर थी कि इस बार बीजेपी की तरफ से किसी स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। एक नाम उभर कर सामने आया है। Kamti Healthcare and Diagnostic. Your health is our priority. Address: 4th floor, Homeland Business Hub, 3rd Mile Civic Road, near Bigger Circle Mall, Chainpara, Siliguri. Book now for doctor's appointment 9134343404 7076909000. नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ आप तमाम लोगों का स्वागत है द न्यूज बॉक्स में। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तमाम पार्टियां चुनावी रंग में रंग चुकी है। देश के अन्य हिस्सों की तरह पश्चिम बंगाल में भी चुनावी बिगुल बजने के साथ ही पार्टियों का दीवार लेखन, छोटी बड़ी सभाएं और रैलियों का आयोजन लगातार जारी है। पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें हैं। दार्जिलिंग लोकसभा सीट उन्हीं में से एक है जो बेहद खास और चर्चा में है। चर्चा इस बात की कि यहाँ चुनाव किस मुद्दे पे होगा, स्थानीय बनाम बाहरी या फिर अन्य मुद्दे, क्योंकि यहाँ से बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है। पहले जसवंत सिंह, फिर एस आलूवालिया साहब और फिर राजू बिस्ता। इस बार थोड़ी सी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी क्योंकि टीएमसी ने यहाँ के एक लोकल उम्मीदवार गोपाल लामा को टिकट दे दिया है। गोपाल लामा पूर्व में प्रशासनिक सेवाएं दे चुके हैं, सामाजिक रूप से काफ़ी प्रौढ़ हैं और सिलीगुड़ी के स्थानीय बासिंदा हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने से यह खबर थी कि इस बार बीजेपी की तरफ से किसी स्थानीय को टिकट मिलना चाहिए। एक नाम उभर कर सामने आया है, हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला वो नाम जो भारत के तरफ से, जिन्होंने दरअसल G20 समिट जो हुई थी, जिसकी मीटिंग भारत में की गई थी, उसको भारत में करवाने को लेकर के अहम भूमिका हर्षवर्धन श्रृंगला ने निभाई थी। पूर्व विदेश सचिव भी रह चुके हैं। भारत के कई प्रशासनिक स्तरों पे उन्हें एक अवसर भी मिला कि अपनी सेवा दे सकें। ऐसे में वो दार्जिलिंग के ही लोकल बासिंदा भी हैं, यानी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। उनके नाम पर अंदर खाने में सहमति बन रही थी कई दिनों से। पिछले महीने ही दरअसल उनके नाम पे चर्चा शुरू हुई और अब ये खबर आ रही है, एरिना न्यूज़ की माने तो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। हर्षवर्धन श्रृंगला निश्चित तौर पे G20 के समय उनकी काफ़ी चर्चा हुई थी। भारत में जितनी सफलतापूर्वक G20 की मीटिंग रखी गई उसमें हर्षवर्धन श्रृंगला का नाम बेहद ही सरीखे से लिया गया। G20 वो समिट है, वो एक तरीके का ऐसे देशों का समूह है जो अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और कई हालातों पर एक दूसरे की मदद और सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे में पूर्व विदेश सचिव G20 सम्मेलन को भारत में आयोजित करवाना, कई तरीके के अनुभव के साथ हर्षवर्धन श्रृंगला लगातार चर्चाओं में बने रहे और उनके नाम को लेकर के चर्चा होती रही कि उनको बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब खबर यह आ रही है कि आज कभी भी अनाउंसमेंट हो सकती है विधिवत तौर पे हर्षवर्धन श्रृंगला को बीजेपी में शामिल होने को लेकर, और हो सकता है जैसे ही वो बीजेपी का दामन थामे बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार भी घोषित कर दे, क्योंकि आज से कल 1 से 2 दिन में लगभग सारे ही उम्मीदवारों की लिस्ट सार्वजनिक कर दी जाएगी। ऐसे में हर्षवर्धन श्रृंगला के नाम की भी घोषणा की जा सकती है। बड़ी खबर है आपको बता दें हम कि हर्षवर्धन श्रृंगला बीजेपी में आज शामिल हो सकते हैं और उन्हें दार्जिलिंग लोकसभा सीट से बीजेपी का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। तब ये मामला बेहद ही दिलचस्प हो जाएगा। एक तरफ हर्षवर्धन श्रृंगला जो दार्जिलिंग के ही स्थानीय बासिंदा है, दूसरी तरफ टीएमसी के उम्मीदवार गोपाल लामा जो सिलीगुड़ी के प्रधान नगर के निवासी है। निश्चित तौर पे दो स्थानीयों के बीच और दो पार्टियों के बीच चूंकि ये टक्कर होनी भी है, क्योंकि विगत दिनों के चुनाव को अगर देखें हम तो इन्हीं दोनों पार्टियों के बीच चुनावी आंकड़ा रहा है यहाँ पर दार्जिलिंग। हालांकि यहाँ दार्जिलिंग लोकसभा सीट का इतिहास जो है, अब तक टीएमसी जीत नहीं पाई है इस लोकसभा सीट को। पहले सीपीएम का यहाँ कब्जा रहा, फिर लगातार कांग्रेस ने यहाँ पे जीत हासिल की और पिछले 3 दफा से अब बीजेपी जीत रही है। इस बार अब क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल अटकलें बहुत तेज हैं कि हर्षवर्धन श्रृंगला आज किसी भी वक्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी उन्हें अपना उम्मीदवार बना सकती है। ये खबर थी और मैं था अपने सहयोगी गौरव के साथ। लगातार ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।